जेकेटी न्यूज़ में परेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है गायकवाड़ महाराज के ज़माने से। तो इसको अचानक ही ये पीडब्ल्यूडी के तरफ से फेंसिंग करने में आया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने 1882 में ये बिल्डिंग का निर्माण कराया। आज 138 साल हो गए बिल्डिंग का, लेकिन वो बिल्डिंग ऐसे ही अड़ीखम खड़ी है। उसमें पत्थर का एक टुकड़ा भी गिरने वाला नहीं है, ना तो ये बिल्डिंग टूटने वाली है। पीडब्ल्यूडी ने किसके आदेश से क्या किया वो कोई जानकारी अभी कोई दे ही नहीं रहे। हमारे वो बलसाड़ जिला था, नवसारी बलसाड़ में था, तो बलसाड़ जिला की जो कोर्ट है 17 न्यायाधीश कोर्ट, वो अदालत भी यही बिल्डिंग में चल रही थी। उसके बाद 1998 में वो नवसारी जिला को दर्जा दिया गया। बाद में नवसारी 17 न्यायाधीश की कोर्ट, ये भी अदालत यहाँ चल रही थी। 2018-19 में नया बिल्डिंग एडिशनल बिल्डिंग कोर्ट का बना। इसके बाद यहाँ की 17 न्यायाधीश अदालत शिफ्ट कर दी गई। इसके बाद भी फैमिली कोर्ट नहीं आई, तो फैमिली कोर्ट का जो एस्टैब्लिश किया वो यही पुरानी बिल्डिंग में किया। और चैरिटी कमिश्नर का जो कचेरी था वो अभी 15 दिन पहले ही उसमें चल रही थी। हमारी ये जो बिल्डिंग है हेरिटेज बिल्डिंग 138 साल पुरानी, ये बिल्डिंग 138 साल से हमारी इंजीनियरिंग का ये प्रतीक है। आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के ज़माने का जो इंजीनियरिंग है वो कितना बढ़िया था। इसमें जो नक्शी काम किया गया है, आगे की ओर आप देखो तो जो उनका पिलोर है वो नक्शी काम वाला पिलोर है, पत्थर से बनाया गया है। उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बेज पे खड़ा है, वो बेज भी पूरा नक्शी काम वाला है। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जो रिनोवेशन किया उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा बिगाड़ा है। बाद में हेरिटेज की ग्रांट आई। एक आंकड़े के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा ये बिल्डिंग का रिनोवेशन का खर्चा हेरिटेज ग्रांट आई उसमें किया गया। लेकिन पीडब्ल्यूडी या तो जो भी एजेंसी ने ये रिनोवेशन किया, उसमें हमारे यहाँ पूर्णा नदी की जो रेत थी वो लाके ये जो सीमेंट कंक्रीट लगाया है, प्लास्टर किया है, इसकी वजह से बिल्डिंग में भेज आया और पूरी बिल्डिंग को धीरे धीरे ज़्यादा भेज लगने लगा। तो फैमिली कोर्ट ने रिपोर्ट किया कि यहाँ हम बैठ नहीं सकते। वही रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने ये मकान बंद करने का जो निर्णय लिया है वो गलत है, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको तोड़ने के लिए भी एक आदेश आया था। लेकिन हमारे वकील मित्रों ने, जो हमारे हाल के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी ज़्यादा प्रयत्न किया, इसलिए अभी ये बिल्डिंग टिका है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जो वारस है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके बिल्डिंग को अभी टिकाया है। लेकिन इसके बावजूद 8 दिन पहले रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, पीडब्ल्यूडी के मजदूर लोग पूरी बिल्डिंग को कॉर्डन करके ये जो फेंसिंग किया है उसमें ना तो हमारे वकील मित्रों का कोई राय लिया है, ना तो कोई परमिशन लिया है। 17 न्यायाधीश का परमिशन लिया कि नहीं लिया वो किसी को मालूम नहीं है। बात यह है कि ये बिल्डिंग बंद कर देंगे तो ये बिल्डिंग ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। सरकार का, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है, सरकार का ये रवैया है कि ये बिल्डिंग वकील लोग तोड़ने देने वाला नहीं है। लेकिन ये बिल्डिंग को अगर कॉर्डन कर दिया जाए और ताला लगाया जाए तो अपने आप टूट जाएगा। लेकिन सरकार का क्या फ़ायदा है? सरकार का ये फायदा है कि ये बिल्डिंग का रख रखाव करने के लिए मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्डिंग अगर टूट जाएगी तो पूरी जगह खाली हो जाएगी, तो अलग अलग जो कचेरी है उसके लिए यहाँ बड़ा और बिल्डिंग बना सकते हैं और पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के
वो नया बिल्डिंग ला सकते हैं, या तो ये बिल्डिंग का रख रखाव के लिए खर्चा भी बच जाएगा। और ये सरकार का जो रवैया है, पुराना बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग घटिया बनाते हैं और उसमें भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता है। तो उनके जो संलग्न जो मिनिस्टर है उनको पैसा मिलेगा, वही उनका रवैया रहेगा। तो क्या अभी आप सरकार के खिलाफ जाकर के इसको विरोध करेंगे? विरोध की तो बात यह है, विरोधी ही नहीं, अगर ये बिल्डिंग पे जो बरगद और पिपली का वो पेड़ लग गया है, वो पेड़ 15 दिन में अगर तंत्र ने नहीं निकाला तो हम वकील खुद ये पेड़ भी निकालेंगे। बिल्डिंग के रखरखाव के लिए 2022 तक हम देखेंगे। 2022 में मैं नवसारी घर घर जाऊंगा और चंदा मांगूंगा ये बिल्डिंग के रखरखाव के लिए, और पूरा बिल्डिंग रिनोवेशन हम वकील लोग साथ में मिलकर करवाएंगे। ये जो फेंसिंग किया है, ये फेंसिंग अगर हटाया नहीं गया तो पूरा हमारा वकील आलम है एकजुट होके पहले हम जहां जहां रजुआत करना होगा वहां रजुआत करेंगे। रजुआत के बावजूद भी अगर ये फेंसिंग नहीं हटा तो वकील आलम पूरी ताकत लगा के ये फेंसिंग कानूनी तौर पे हटवाने की पूरी कोशिश करेगा। तो अभी आप लोगों के कितने संगठन में कितने वकील लोग हैं? हमारे यहाँ 600 वकील हैं नवसारी में, और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से नवसारी में प्रैक्टिस करने के लिए जो आते हैं वो वकील अलग हैं। लेकिन नवसारी के जो 600 वकील है उसमें 500 से ज़्यादा वकील रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, और सब वकील अपने अपने फील्ड में अलग अलग सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू और कंज्यूमर, लेबर, सब में वो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ी तो सब वकील एक होकर लड़ेंगे। जी परेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कनौजिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है JKT न्यूज़ में। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत सारे जो मुद्दा उठाया आपने यहाँ का कोर्ट परिसर में जो है मुद्दा उठाया है, उसके लिए आप सबको भी, आपकी टीम को धन्यवाद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि PWD ने यहाँ पे फेंसिंग की किसी को पूछे बिना की, या यहाँ भी जो प्रीमाइसेस के होल्डर हैं या किसी को भी उन्होंने जो भी किया है बहुत ही गलत ढंग से सारी चीज़ें की है। तो आप भी ये मानते हैं कि ये गलत हुआ है? ना, गलत तो हुआ है, बिल्कुल ही गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए भी कई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, और हमारे लिए भी, हमारे वकील मित्रों को भी गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बहुत ही गलत हुआ है ये। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, आपका संदेश क्या रहेगा सरकार के लिए? सरकार का संदेश यही है कि सरकार जो है, ये डिपार्टमेंट से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द फेंसिंग को हटाया जाए, और इसके बिल्डिंग के रखरखाव के लिए जो नियुक्त करने हो, जो कमेटी गठन करनी हो, उस तरह से नियुक्त किया जाए, उसके लिए उसके बिल्डिंग का रखरखाव किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है JKT न्यूज़ में। अभी ये जो आज सब इकट्ठा हुए हैं बार काउंसिल के एडवोकेट की तरफ से, ये जो फेंसिंग का जो भी प्रॉब्लम आया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं बार कमेटी का सभ्य हूं, नवसारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कमेटी का। इसके बारे में पहले जो भी हमने PWD के जो मेन थे चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको बोला था कि भाई ये तोड़ने का है कि नहीं तोड़ने का। तो पहले तो ये आया है कि ये बिल्डिंग तोड़ डालेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। बिल्डिंग में छत का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो है ही है। फिर बाद में हमने ये प्रयास किया कि बिल्डिंग जो नवसारी में एक ही एक बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, और वो हेरिटेज बिल्डिंग है, तो हेरिटेज में हम कैसे उसको ले जाएंगे, इसके बारे में हमने पहले ये प्रयास किया। बाद में हमने जो गायकवाड़ का जो पौत्र था उसको बुलाया, वो भी आ गया, उन्होंने भी वो सब पूरी बिल्डिंग देख लिया। बिल्डिंग देख के बोला कि भाई अभी तो ये ऐसी नहीं हालत है कि वो गिर जाए। फिर बाद में इंटेक वाले को भी बुलाया, इंटेक वालों दिल्ली से सबको बुलाया। इंटेक वाला लगभग 3-4 बार आ गए, हमारे साथ मीटिंग भी किया, और मीटिंग करके वो ऐसा बोला कि अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि बिल्डिंग गिर जाएंगी। फिर भी PWD और सरकार का ये प्रयास है कि बिल्डिंग को अभी कुछ मत हो, बिल्डिंग को कोई नुकसान न हो, इसकी वजह से उन लोगों ने ये तार फेंसिंग किया। बाद में ये तार फेंसिंग जो करने वाले थे, हमको पता चला कि ये तार फेंसिंग कर रहे हैं कि करने वाले हैं, उसके पहले हम डिस्ट्रिक्ट जज को मिलने के लिए गए। डिस्ट्रिक्ट जज ने ये बोला कि भाई ये तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से ऊपर से आया है, और बिल्डिंग डेंजरस है,
तो बिल्डिंग के फेंसिंग करना जरूरी है, किसी को कुछ भी हो जाए तो वो जवाबदारी कौन लेगा। तो इसके बारे में हमने बहुत उसको बोला कि भाई ये तार फेंसिंग करेंगे तो हमारा पार्किंग का जो प्रॉब्लम्स है वो पार्किंग का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी ये बिल्डिंग ऐसी तो नहीं है कि अभी ने अभी गिर जाए, फिर भी ये तार फेंसिंग कर रहे हैं तो हमारे हित में तो नहीं है। फिर भी बोला गवर्नमेंट का है प्रॉब्लम, गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, बराबर, आपका प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करो। फिर बाद में फिर से इंटेक वाले को बोला कि भाई ये लोग ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भाई अभी कर दे दो उन लोगों को, जो बाद में जो भी होगा तो वो तार फेंसिंग हटा देंगे और जो हेरिटेज में हम प्रयास कर रहे हैं वो हेरिटेज में ले लेंगे। फिर बाद में बार ने ऐसी भी कोशिश की, सुधीर भाई सूड़े जो प्रमुख है वो प्रमुख ने ऐसी भी कोशिश की, सीधा नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, नरेंद्र मोदी को लिखा और बोला कि भाई ये हमारी नवसारी की एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग कभी भी बन नहीं सकती, तो उसमें उसको हेरिटेज में ले लो। तो वो बोले कि भाई वहाँ से भी एक लेटर आया है कुछ, तो बोले कि भाई हमारा प्रयास रहेगा उसको तोड़ेंगे नहीं, मगर उसको जब तक मेंटेन नहीं करेगा और पैसा कितना आता है गवर्नमेंट से, जब तक उसको रिपेयर नहीं करेंगे तब तक ये तार फेंसिंग रहने देंगे, बाद में तार फेंसिंग है तो निकाल देंगे, बराबर, ये जरूरत है। तो अभी पैसा कितना आ रहा है वो हमको मालूम नहीं है, पैसा आएगा तो वो रिनोवेट होगी वो बिल्डिंग, और रिनोवेट होगी तो ये तार फेंसिंग ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्योंकि अभी जो ये बोर्ड लगा हुआ है भयजनक वाला, ठीक है, अभी सरकार का मानना है कि भयजनक है इसलिए बोर्ड लगा दिया, आपका ये मानना है, आप लोगों का ये कहना है कि भयजनक नहीं है? मेरा तो ये कहना है कि भयजनक तो नहीं है, मगर उसकी जो छत है, पहले भी यहाँ पे कोर्ट चलती थी तो कोर्ट में पानी बहुत गिरता था, बाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो नवसारी नीचे चलती थी तो ये नीचे में भी पिलर बीच में लगा दिया है, क्योंकि उसी वक्त ऐसा लगा था कि वो शायद गिर जाएगा, तो ऐसा हो। फिर आगे भी रिपेयर हुई है, लगभग 2-3 बार रिपेयर हुई है बिल्डिंग, तो ये इसमें ऐसा लगता है कि इतना तो भयजनक नहीं है, फिर भी जो भी है वो रिपेयर करेंगे तो शायद ये सुधर जाएंगी बिल्डिंग। जी जोशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरे साथी जोशी साहब ने जो बोला वो उसमें मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि भयजनक बिल्डिंग जो लिखा है, भयजनक यानी कि ये गिर जाएगी और किसी को नुकसान होगा, उसका मीनिंग ऐसा होता है। तो सरकार की तरफ से लिख करके लगाया गया है, आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भयजनक नहीं है। भयजनक इसलिए नहीं है कि अभी कल परसों तक तो यहाँ कोर्टें चलती थी, फैमिली कोर्ट चलती थी, चैरिटी कमिश्नर की जो टोटल जो ऑफिस है वो चलती थी, और उसको दूर करके ये बहुमाड़ी बिल्डिंग में भेज दिया और यहाँ अभी ये तार फेंसिंग कर दिया। लेकिन जोशी साहब ने जो बोला वो तार फेंसिंग कब तक रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, वो सब ओरल बातें हैं। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट और पीडब्ल्यूडी का एक हिडन एजेंडा है, मुझे जो दिखता है, और मेरे आप लोगों को परेशान करने का। मेरे तजुर्बे से कहता हूँ अभी ये हेरिटेज बिल्डिंग रहना चाहिए, लेकिन वक्तों वक्त मेरे 40 साल हुए प्रैक्टिस में, मैंने ये बिल्डिंग को पहले से देखा है। यहाँ जो ये बिल्डिंग में इतना स्ट्रक्चर में फेरफार हुआ है कि ये हेरिटेज ही नहीं है। अगर पहले जैसा बिल्डिंग रहे तो वो हेरिटेज की जो डेफिनेशन है उसमें आ सकता है। तो अभी आपका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं ये आगे? बिल्डिंग ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, वो रहना चाहिए। और असल जो बिल्डिंग था अभी आप देखोगे तो उसमें जो कोई भी एडिशन हुआ है वो सब निकाल के, एडिशन जो हुआ है सब निकाल दोगे तो ये मूल हेरिटेज बिल्डिंग में आ जाएगा, और उसको मेंटेन करके एक जो पुरानी हरोदर है वो चालू रहेगी। और इसमें कोर्ट चलानी है या तो कुछ भी कोई क्या करने वाले थे वो लोग, इधर कोई प्रदर्शन या कोई म्यूजियम बनाने वाले, तो 1-2 हॉल जो है उसमें म्यूजियम भी रह सकता है, और दूसरी जगह जो है वहाँ कोर्ट भी चल सकती है। इसलिए मेरा मानना यह है, इधर अभी ये तार फेंसिंग करके ये प्रॉब्लम खड़ा किया है इन लोगों ने, इधर कोई पार्किंग का कोई सगवड़ ही नहीं है ये बिल्डिंग में। देखो जो वीआईपीज है उसने तो बना दिया ये शेड,
उन लोगों का पार्किंग उधर है, लेकिन हमारे जैसे वकीलों का तो कोई पार्किंग है लेकिन वो कम है। जो सुविधा है वो होनी चाहिए। इसलिए क्या है कि ये तार फेंसिंग अभी हटा देना चाहिए, इसकी सफाई होनी चाहिए और मेंटेन तभी ये तो पड़ा रहेगा तो मेरे साथी एक साथी ने बोला ना कि वर्ड पिपला और वो सब है, वो तो टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। तो फिर बोलेंगे कि ये तो टूट जाता है तो उसको गिराओ। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का और यहाँ का तंत्र का हिडन एजेंडा मकसद ये बिल्डिंग को गिराने का है और गिराने के बाद नया बिल्डिंग आएगा तो उसमें कुछ क्या होता है आप सब जानते हैं, लेकिन हम वकील लोग वो होने नहीं देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है JKT न्यूज़ में। अभी आपके एसोसिएशन के तरफ से, वकील मंडली की तरफ से, वकील भाइयों ने जो बयान दिया है कि ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ये रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव है, आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमारा सुझाव ऐसा है कि ये बिल्डिंग को हम बचपन से देखते आए हैं। हमारा चाइल्डहुड भी यहाँ नवसारी ही है। कम से कम 50-55 साल से मैं खुद देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसका जतन करना ज़रूरी है सरकार को। लेकिन सरकार ने बहुत जल्दी भाईजनक का बोर्ड लगा दिया है, तो ये क्या वाकई में भाईजनक है या फिर आपको डराने के लिए, वकील मंडली को डराने के लिए ऐसा? सरकार का मकसद क्या है वो मालूम नहीं पड़ रहा है। आधे वकील कुछ बोलते हैं, आधे वकील कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसको जतन करो, उसमें कुछ सुविधा बढ़ाओ। और ये बिल्डिंग एक नाक है नवसारी का, एक ही बिल्डिंग ऐसा हिस्टोरिकल नवसारी के लिए, बड़ौदा से अभी यहाँ बिल्लीमोरा तक में, तो ये बिल्डिंग का जतन होना चाहिए, यही हमारा अभिप्राय है। और ये फेंसिंग किया है, उससे सुविधा देने के बदले सुविधा बिगड़ गई है, क्योंकि ये फेंसिंग की वजह से कम 400-500 मोटरसाइकिल खड़ी रहती थी, वो पार्किंग का प्रॉब्लम बढ़ गया है। वो 500 मोटरसाइकिल अब लोग कहाँ घूम के थकते हैं, लेकिन जगह नहीं मिलती क्योंकि शॉर्टेज ऑफ प्लेस, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है, जगह कम पड़ रही है। तो आपका क्या संदेश है सरकार के लिए? सरकार के लिए जतन करें इनका, बस यही हमारा है अभिप्राय। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है JKT न्यूज़ में। अभी जो सभी वकील लोगों ने चर्चा की, ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो ये बिल्डिंग है, इसको रहना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारा जो वकील मित्र ने जो भी बोला है, बहुत लंबी चर्चा हुई, जो भी बोला सच है। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, सयाजीराव गायकवाड़ ने बिल्डिंग बनवाया था और नवसारी में पुरानी बिल्डिंग तो है, मगर मेरे ख्याल से इतनी जर्जरित नहीं है कि कोई नुकसान जल्दी में टूटने वाला नहीं है। अभी तो बहुत मजबूत है मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट ने ऐसा लिखा, भयजनक लिखा है। भयजनक का मामला ऐसा है कि तुरंत कोई नुकसान होने वाला तो भयजनक होता है, इसमें तुरंत तो कोई होने वाला है ही नहीं। जो फेंसिंग के बारे में बताते हैं, तो फेंसिंग किया तो हमको पार्किंग के लिए तकलीफ हो जाती है वकीलों के लिए, तो मेरे ख्याल से अभी फेंसिंग नहीं होना चाहिए और किया है तो जल्दी निकाल देना चाहिए। और मेरा आखिरी मतलब ये है कि बिल्डिंग ऐसे रहने, उसको मरम्मत करना चाहिए, मरम्मत करने से तो अच्छा हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। परेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी नवसारी सत्र न्यायाधीश का पुराना जो बिल्डिंग है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का, वो नवसारी की पहचान है। वो पहचान कायम बनाए रखने के लिए बिल्डिंग को टिकाना खूब ज़रूरी है। और ये जो फेंसिंग PWD ने किया है और लिख दिया है कि भयजनक या तो खतरा, वो खतरा ये फेंसिंग की वजह से बढ़ गया है, तो इसलिए उसका जो साफ सफाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी बारिश का जो पानी गिर रहा है, इसकी वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा है। उसका बचाव के लिए PWD ने कोई प्रयास नहीं किया है, तो इसकी वजह से जो बिल्डिंग खराब हो रहा है वो खराब ना हो और सरकार इसके लिए प्रयास करे, वही मेरा कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा, अभी मेरे वकील सभी मित्र, मेरे साथी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है। उस विचार में काफ़ी वकीलों का मानना यही है कि ये जो सरकार की तरफ से या यहाँ की जो अथॉरिटी की तरफ से जो ये फेंसिंग की गई है,
वो फेंसिंग बहुत ही गलत है। वो फेंसिंग करके वकीलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मेरा तो मानना यह है, और हम 2005 से देखते आए हैं, जब से हम वकालत में आए हैं, यहाँ पे 15 अगस्त हो कि 26 जनवरी हो, अगर कोई भी कार्यक्रम सरकार का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है तो वो इसी बिल्डिंग पे, इसी प्लेस के सामने खड़ा होकर के यहाँ झंडा फरकाया जाता है। ये ऊपर झंडे का वो पूरा बना हुआ है। और ये जो न्याय मंदिर है, ये न्याय मंदिर का जो ये यहाँ लिखा है, विरोध इसको दिया गया है हेरिटेज बिल्डिंग को, ये न्याय मंदिर रहना चाहिए और चालू होना चाहिए। भले दूसरी बिल्डिंग बनी है जगह की कमी के कारण, पर इस बिल्डिंग को भी रिनोवेट करके, इसकी पूरी तरह से मरम्मत करके, इसको फिर से यहाँ न्याय मंदिर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट और गुजारिश है। और कोई जनता के लिए आपके तरफ से कोई संदेश? ये जो यहाँ भयजनक का बोर्ड मारा गया है, इसका मतलब कि डेंजरस है। ये बिल्डिंग ऐसी कोई डेंजरस नहीं है। और जनता, यहाँ की नौसारी की जनता बहुत ही समझदार, बहुत सब कुछ समझती है, वो सब कुछ जानते हैं इनका एजेंडा क्या है, ये फेंसिंग करने का इसका कारण क्या है। ये फेंसिंग करके ये जो बिल्डिंग है इसको गिरा देना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बिल्डिंग को अभी ये फेंसिंग हटा करके इसके अंदर जो साफ़ सफाई करवा कर, जो कुछ थोड़ी घड़ी मरम्मत करके इसको वैसे ओपन रखना चाहिए। यहाँ की जो पार्किंग की समस्या है वो भी दूर होगी, क्योंकि 400-500 वकील की गाड़ियाँ रहती है, यहाँ पार्किंग होती है। और दूसरी चीज़, हम सभी वकील आलम और जितने हमारे वकील मित्र हैं, सबकी ये आस्था का भी सवाल है, क्योंकि ये न्याय मंदिर, अभी हमारे जैसे जो पीछे के लोग हैं वो यही 2-3 वर्ष के पहले के जितने भी एडवोकेट हैं वो यही देखते आए हैं कि ये जो न्याय मंदिर मतलब कोर्ट यही है, और वो कोर्ट की पहचान बनी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस कोर्ट की पहचान को बनाए रखने के लिए नौसारी की जनता वकीलों के साथ है। सरकार के सामने जो भी कुछ लीगल कायदेसर की कार्रवाई करने में मदद करे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे यहाँ के जो प्रमुख श्री हैं नौसारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले ऐसा आया था कि ये बिल्डिंग को डिमोलाइज कर देंगे, पर पूरी टीम नौसारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अच्छी मेहनत करके, सयाजी गायकवाड़ साहब के जो पौत्र थे जितेंद्र गायकवाड़ जी, वो भी आए थे, पूरी देख करके बहुत अच्छा अवलोकन करके, हायर अथॉरिटी को हमारे प्रमुख श्री के गाइडलाइन में, हमारी जो एडवोकेट की कमेटी थी उनकी गाइडलाइन में, इस बिल्डिंग को बचाने का काम वो लोगों ने जहां तक है कर लिया है। पर ये फेंसिंग होने से हमको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं हमको अंधेरे में तो नहीं रखा गया है, इसलिए ये फेंसिंग दूर करके और जो हमारे एसोसिएशन का डिसीजन हो उस डिसीजन के साथ सब चले, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जेकेटी न्यूज़ का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जेकेटी न्यूज़ ने ये जो मुद्दा उठाया है, अभी तक किसी चैनल वालों ने यहाँ आकर के ऐसा इंटरव्यू, ऐसा ऐतिहासिक इंटरव्यू एडवोकेटों, वकीलों का, हमारे वकील मित्रों का नहीं लिया है। इसलिए ये जेकेटी जन कल्याण टाइम्स न्यूज़ को भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों को जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेकेटी न्यूज़ में। बस हम तो ये न्यूज़ में आप आए, बहुत बढ़िया कहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी वकील मंडली का ये मानना है कि ये जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और इसके बचाव में जो आज वकील मंडली ने जो पहल बताई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं वही समझता हूँ जो सब लोग समझते हैं। ये जो बिल्डिंग होता है उसका रक्षण करना चाहिए, लेकिन ये तार, काटाली ताल, वो काटा सबको लगाने के लिए तो लगा दिया है। ये खर्च करने की जरूरत ही कहाँ थी? ये तो सरकार ने अपना पैसा बर्बाद किया, क्योंकि लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भयजनक है ऐसा करके बोर्ड भी लगा दिया है, और आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये भयजनक नहीं है, तो क्या ये सरासर आरोप नहीं है सरकार के ऊपर? ये 100% आरोप है कि भयजनक तो है ही नहीं। ये सबसे अच्छी बिल्डिंग है। यहाँ आज कम से कम ये 140 साल हो गया। आज बिल्डिंग देखो, 10 साल की बिल्डिंग टूट गई है, वो बिल्डिंग भयजनक है, लेकिन हमारी ये नहीं। लेकिन सरकार का तो मानना ये है कि ये भयजनक है। सरकार तो ये चाहती है कि जनता की सेवा हो, जनता की रक्षा हो, फिर आप ये कैसे दावे के साथ बोल सकते हैं कि भयजनक है? सरकार तो झूठी बोलने वाले हैं ना। हमारा सरकार में अभी जब बैठे हैं, वो कानून कहाँ है? वो जो कमलम में सब नक्की होता है, जो धारा सभा है, वो धारा सभा में हमारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, वहां पे नेता की नियुक्ति होती है, कमलम में नहीं।
नहीं है। बंधारण में ये है कि जो हमारा धारासभा है वहां पे उसका नेता के नियुक्त करना चाहिए। तो ये सरकार ये भी झूठ बोल रही है कि ये क्या भयजनक हो, एक बात बताइए कौन सी जगह भयजनक है, हम बताइए आप। सरकार कोई भी अभी भूपेंद्र भाई आवे या नरेंद्र मोदी आवे, बतावे उसको कहाँ पे भयजनक है, झूठ क्यों बोल रही है। तो सरकार ने ये जो बोर्ड लगा रखा है, तो मैं अपने कैमरामैन से जरा बोलूँगा कि आप यहाँ जरा कैमरा को, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, कैमरामैन जी जरा ये दिखाइए ठीक से, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, हाँ जी, तो ये ऐसे ही सरकार ने लगा दिया, आप कहते भयजनक नहीं है। ऐसे ही लगा दिया और गुमराह, हमें सबको गुमराह करने के लिए ही लगा दिया। और ये खर्चा किया गलत, ये दोनों किया। एक तो ये बोर्ड गलत लगा दिया, बताओ ने कौन सी जगह पर यहाँ पे आपको भयजनक लगा है। यहाँ पे किसी को, पूरे नवसारी की जन है, हमारी जन नवसारी जन को बताइए, वहाँ ये मार्ग मकान वाले को कहाँ से लगा के भयजनक है, आप बताओ तो सही मुझे। तो अभी आप इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? इसके बारे में हम देख रहे हैं कि अगर ये सरकार अपने आप नहीं हटाएंगे तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। गांधी जी का एक आंदोलन, वही हमारा शस्त्र है और गांधी जी का आंदोलन हमें करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे लगेगा, ये लगेगा, देखो ये कदाच लग गया तो मुझे उसको इंजर होगा, मुझे इंजर होगा, मुझे दुख होगा, वो सरकार करने के लिए। यहाँ पे भयजनक कहाँ लग रहा है, ये भयजनक है, ये भयजनक है, 100% मैं बोलता हूँ। जो लगाया वो भयजनक है, पहले भयजनक नहीं था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो भयजनक का बोर्ड लगा हुआ है और हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा यहाँ कैमरा घुमाइए। और ये मेरे पीछे ठीक देखिए, जहाँ पे ये फेंसिंग किया है अभी, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग में हम अब पहुँच गए हैं। ये यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है, गुजराती में है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JKT न्यूज़ में। अभी ये जो यहाँ पे विवाद हो रहा है फेंसिंग को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फेंसिंग को लेके जो विवाद चल रहा है उसके लिए अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो इस इमारत को ऐतिहासिक इमारत जाहिर करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट को एक आवेदन दिया गया था नवसारी वकील मंडल की ओर से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रवाह उल्टा चलता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है, तो जो नई बिल्डिंग यहाँ पीछे बनी हुई है उस बिल्डिंग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख सकते हो कि वो 1 या 2 साल के अंदर उसके अंदर लीकेज, पानी का प्रॉब्लम, वो सब कुछ शुरू हो चुके हैं। यहाँ जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं वो तकरीबन 150-200 साल पुरानी है और अभी भी वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि उसको तोड़ देने पड़े या तो फिर उसको कुछ निकाल करना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है। तो ये बोर्ड क्यों लगा दिया सरकार की तरफ से? ये बोर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके खुद के ही आवाज़ खुद के सत्ता पक्ष में नहीं जा पा रहे, या तो ये यहीं पे रुक रहे और यहीं पे बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और वो बातें वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। मतलब मैं इनके कार्यकर्ताओं का इनके ही शासन में ही नहीं चल रहा है। आपके एसोसिएशन की तरफ से क्या प्रयत्न है? वकील बार एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर सरकार को बातें की थी कि ये जो इमारत है, ये ऐतिहासिक इमारत है, सयाजीराव गायकवाड़ के शासनकाल के अंदर ये बनी हुई है और इसको आगे चल के एक अच्छी सी इमारत बना के उसको म्यूज़ियम या तो फिर कोई ऐसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाए कि लोग यहाँ पे आए और देखे कि एक ऐतिहासिक स्थल पे तौर पे नवसारी को जाना जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इससे विपरीत हो चुका है। आप देख सकते हैं जो फेंसिंग, एक नियम ऐसा है कि अगर कोई इमारत भयजनक सपाटी लेवल पे पहुँच जाती है तो वहाँ से 15 फुट दूर फेंसिंग करना पड़ता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे उतनी जगह ही नहीं है, यहाँ पे 3 फुट दूर बना के उन्होंने फेंसिंग कर दिया। मतलब मैं सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई ऐसा काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपके तरफ से क्या प्रयास है? अभी हमारे प्रयास यही रहेंगे कि ये जो इमारत है, इस इमारत को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए और लोगों को आकर्षण यहाँ पे आने के लिए एक अच्छी तक मिलनी चाहिए, जिससे यहाँ पे आए और नवसारी का इतिहास जाने। तभी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे भी सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें बनाई गई थी, क्योंकि नवसारी को सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन
परेश पटेल के साथ मैं राजेश गावड़े, नवसारी, गुजरात।